नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। हाजिर हैं लेकर हम मंडी.com में एक और एपिसोड, जहां हम बात करते हैं खेती की, किसानी की और किसानों की। आज एक बार फिर हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही खास किसान की, जो जिसने अपनी यात्रा की शुरुआत तो किसान के तौर पे की थी, लेकिन अब वो किसान होने के साथ साथ एक कृषि उद्यमी यानी एग्री एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी अपनी पहचान बना रहे हैं। तो चलते हैं सुदूर दक्षिण, जहां की तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हमारे साथ पी सेल्वा कुमार वरदराजन जुड़े हैं अपनी कहानी लेकर। और पी सेल्वा कुमार हालांकि सेलम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और वहीं उनका बचपन बीता, लेकिन बाद में करीब करीब 15 साल उन्होंने अलग अलग आईटी कंपनियों के साथ काम किया। और करीब 15 सालों के बाद, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे किसी भी शहर में रहने वाले को ये अनुभव होता है कि मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ, क्यों नहीं मुझे अपने गांव की ओर, अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। यहाँ मुझे जो खाना मिल रहा है, क्या वही खाने के लिए जो कि हर तरह से हम लोग तमाम बातें करते रहते हैं किस तरह सेहत के लिए नुकसानदेह है, और क्या उसी के लिए सारे पैसे मैं कमा रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह का विचार पी सेल्वा कुमार जी के भी मन में आए और उन्होंने एक निर्णय लिया वापस लौटने का, खेती की ओर जाने का। ये सारी कहानी हम समझेंगे कि कैसे पहले तो उन्होंने खेती देखी और बाद में वो फिर एग्री एंटरप्रेन्योर बने और सारा एक पूरा कारोबार उन्होंने खड़ा किया जो एग्री प्रोड्यूस पर, कृषि उत्पादों पर आधारित है। पी सेल्वा कुमार वरदराजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। नमस्ते नमस्ते भुवन जी। सेल्वा कुमार जी, तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं आपके साथ इसी बात से कि आखिर क्यों आपने सोचा कि आपको नौकरी छोड़कर खेती में आना चाहिए। और फिर एक दूसरा सवाल मेरा ये है साथ का साथ कि सोचते बहुत लोग हैं, मतलब मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि लाखों लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं वो कभी ना कभी सोचते हैं कि सब छोड़ के क्यों ना गांव लौटा जाए। लेकिन ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था जिससे कि आपको लगा कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब तो लौटना है? मैं एक गांव का लड़का हूँ। सैलम डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा विलेज से आ गई। मेरे को मालूम है किसान का कितना प्रॉब्लम्स है उधर। मेरे को एक प्रॉब्लम समझ आई, सिटी से कस्टमर्स उतना हैप्पी नहीं है। एक और भी मेरे को मालूम है, विलेजेस में भी ही फार्मर्स, किसान, दे आर नॉट हैप्पी। क्यों? उन लोग सब रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स, सीड, कैटल फीड, सब रिटेल प्राइस में लेता है। ज्यादा पैसा देके रिटेल प्राइस में दे आर बाइंग। बाद में सब होलसेल प्राइस में बेच रहा है। आप किसी बिजनेस को सोच लीजिए, कोई इसे कर नहीं सकते। इसीलिए एग्रीकल्चर एक वायबल बिजनेस नहीं है लगा मेरे को। एक ऐसे चेंज कर सकते हैं, रूरल यूथ उनको वापस भेजना पड़ेगा। सब लोग कभी सिटी आ रहे हैं ना, उन लोग को विलेज वापस भेज के मार्केट कनेक्ट देना पड़ेगा। हम ऐसे किया। स्पार्क मोमेंट बैंगलोर में थी। ठीक, तो यानी आपने शुरुआत जो की वो खेती के तरीके में बुनियादी बदलाव, जो एक स्ट्रक्चरल चेंज आपने एग्रीकल्चर करने के तरीके को सोचा, और जो आपने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि रिटेल और थोक में, वो खरीदते तो थोक में हैं और खरीदते रिटेल में है और बेचते थोक में है। तो इसको बदलने के लिए क्या किया आपने और कैसे शुरुआत आपने की, क्या खेती किया और कैसे फिर उसके लिए मार्केटिंग चैनल्स आपने तैयार करने की शुरुआत की? बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू चेन है ना, उनको डिकोड करना पड़ेगा। मैं सोचा कि किसान को क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए और कैटल फीड चाहिए। मैन्युफैक्चरर से एक सुपर स्टॉकिस्ट 4% लेता है वो। सुपर स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर 8%, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल आउटलेट 15 to 20%, सो 30% मिडिलमैन लेता है। हम क्या किया, सीधा प्रोड्यूसर से, फैक्ट्री से विलफ्रेश से हम किसान को सीधा दे रहा हूं। दूसरा दूध, ना तो ग्रेन्स,
फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब मिडिलमैन 1, 2, 3 ऐसा कस्टमर 100 रुपीज खर्च कर रहा है तो सिर्फ 50 रुपीज विलेज फार्मर को मिल रहा है। हम क्या कर रहा हूं, एक रूरल यूथ को वापस बेच के एक गाड़ी दे रहा हूं 4 व्हीलर, वो विलेज से सिटी को सब आउटपुट ले आ रहा है दूध के साथ, रिटर्न जर्नी में इनपुट ले जा रहा है उनको 38,000 to 40,000 assured income we are giving। मैं समझ गया सेनु कुमार जी। अब ये मुझे बताइए कि आपने जो बात की है, जो पूरा आपका एक तरह से आपने बिजनेस स्ट्रक्चर जो बनाया अपना, उसमें किसान आपके पास थे, तो ये किसान आपके पास कब थे? जैसे आपने कहा कि आपने मिडिल मैन खत्म किया और सीधे किसानों को देना शुरू किया, तो थोड़ा ये कड़वा सा सवाल है, लेकिन ये कैसे माना जा सका या किसानों ने कैसे माना कि आप खुद एक मिडिलमैन की तरह काम नहीं कर रहे थे, बल्कि आप एक किसान की तरह उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि आपने भी जो कंपनी से थोक में चीजें उठाई और किसानों को रिटेल में दिया। थोड़ा सोच लीजिए, रूरल यूथ सिटी के आने के बाद क्या काम कर रहा है, छोटा छोटा काम करके 10,000 ना तो 12,000 15,000 कितना वापस बेच रहा है विलेज को, 3,000 ना तो 4,000। हम क्या कर रहा हूं, उनको वापस बेच के सबको, we reach out to all the farmers and we tell them the value chain, the market connect that can give them better money. When we build the model with the rural youth, what happens, customer when they pay 100 rupees, हम 75 rupees वापस दे रहा हूं किसान को। अभी क्या यानी मतलब मैं अगर इसको जो समझने की कोशिश करूं, तो आपने अपने जो पूरा एक एंटरप्रेन्योरशिप किया, उसमें किसानों की भागीदारी आपने शामिल की। मतलब किसान को आपने केवल कंज्यूमर नहीं बनाया, बल्कि किसान को आपने उस बिजनेस का एक पार्टनर बनाया। यानी ये कहा जा सकता है कि किसानों को आपने प्रॉफिट शेयरिंग की और साथ ही जो रूरल यूथ था उसको आपने वहां से सीधे जोड़ के उनके माध्यम से कारोबार किया। ये सही है? ये आप सोचना पड़ेगा क्यों, मतलब आपका बिजनेस को कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए आपको। सप्लाई साइड पे कौन है, किसान है, पूरा एग्रो कमोडिटीज। सप्लाई साइड नीचे हो रहा है तो हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, इसीलिए हम किसान सेंट्रिक मॉडल बना दिया। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से मैं लौटता हूं और फिर ये जिस किसान सेंट्रिक मॉडल की बात आप कर रहे हैं उसको थोड़ा और गहराई से मैं समझने की कोशिश करूंगा। केवल इसलिए नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि इसलिए भी कि क्या दूसरे किसान इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इस मॉडल को, और कैसे कर सकते हैं, ये मैं समझूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। अभी लौटेंगे इस ब्रेक के बाद और पी सेल्व कुमार वरदराजन से, जो हमारे साथ कोयम्बटूर से जुड़े हैं, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसान और कृषि उद्यमी यानी एग्री एंटरप्रेन्योर पी सेल्व कुमार वरदराजन से, जो हमारे साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जुड़े हुए हैं और 15 सालों का एक प्रोफेशनल लाइफ जीने के बाद
तमाम मल्टीनेशनल्स और देश की बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद वरदराजन किस तरह से खेती में आए और आने के बाद उन्होंने क्या कुछ अलग किया, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सेल्व कुमार उस बात को खत्म कीजिए कि जहां आपने कहा कि आपने किसान सेंट्रिक एक मॉडल तैयार किया, ये कैसे किया और इसका किसानों को किस तरह से लाभ हुआ उनकी खेती में? हम ये छोटा सा आइडिया है, ये उतना बड़ा नहीं है। मिडिल मैन के रिमूव करके सीधा प्रोडक्ट्स को कस्टमर को देना पड़ेगा। एग्री आउटपुट में, एग्री इनपुट के लिए सीधा फैक्ट्री से किसान को देना पड़ेगा। सप्लाई चेन में, वैल्यू चेन में दो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ये रूरल यूथ, किसको हम वापस भेज रहा हूँ, रिवर्स माइग्रेट कर रहा हूँ। तो इसमें आपने जो आपके जो टच पॉइंट्स थे वो इंडिविजुअल फार्मर्स थे या आपने कुछ एफपीओज वगैरह को भी जोड़ा है अपने साथ? क्योंकि आजकल एफपीओज बहुत हैं और कोयम्बटूर में भी मैं जानता हूं, मंडी.com में हमने कई एफपीओज की स्टोरी कवर की है, तो वहां भी ये मॉडल अच्छा है, चल रहा है। तो क्या आपने ये कोशिश भी की है कि सीधे एफपीओज के माध्यम से इस सप्लाई चेन को आप दुरुस्त करें? आज तक हम इंडिविजुअल किसान के साथ काम कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर सबको नेटवर्क करके एक एफपीओ बनाने के मन है, आइडिया भी है। जी जी, यानी एफपीओ मॉडल पर आप काम कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छा है। अभी तक तो हमने बात ये की कि किसानों के लिए जो सप्लाई चेन है वो कैसे दुरुस्त किया जाए बिचौलियों को हटाने के लिए। अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जो बड़ा पेन पॉइंट होता है किसानों का, वो है कि अपने जो क्रॉप है, जो भी कृषि उत्पाद है, उसको वो मार्केट में कैसे ले जाके बेचें, और वहां भी उनको बिचौलियों का एक सामना करना ही पड़ता है, जिसके कारण कि जो किसानों से जिस भाव में माल उठता है, कहीं कहीं 4 गुना 5 गुना, मतलब 400-500% तक हमने देखा है कि वो रिटेल को मिलता है। तो इसके लिए आपने किस तरह से काम किया और जो मार्केटिंग चैनल है वो कैसे तैयार किया है? हमारा मार्केटिंग चैनल भी बहुत सिंपल है। हम एक मोबाइल ऐप बना दिया, विलफ्रेश मोबाइल ऐप। कोयम्बतूर अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटी से हम थोड़ा प्रमोट किया। कस्टमर्स सब ऑर्डर करता है मोबाइल ऐप से। हम क्या करूंगा, सब ऑर्डर लेके सीधा फार्मर से ले आके इधर भेज रहा हूँ। ये वैल्यू चेन में मैं ऑलरेडी रूरल यूथ के बारे में बात किया। उनका काम क्या है, फार्म से किसान से विलफ्रेश गेट तक ले आना पड़ेगा सबको। सब छोड़ के कैटल फीड ले जा रहा है वापस। विलफ्रेश इज 0 माइल, फर्स्ट माइल कस्टमर हाउस। सो फर्स्ट माइल से लास्ट माइल हम कैसे सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट माइल से 0 माइल तक रूरल यूथ, 0 माइल से लास्ट माइल तक कॉलेज स्टूडेंट्स, कोयम्बटूर गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के नेटवर्क करके हम क्या कर रहा हूं, एक आदमी 40 to 50 डिलीवरीज करता है डेली। हम 6,000 to 8,000 we are paying them every semester. They are earning 40 to 50,000, so they are funding their education. And when you do like this, ये डिलीवरी का कास्ट 10 रुपए का अंदर है। बाकी सब हाइपर लोकल कंपनीज का यूनिट इकोनॉमिक्स आप देख सकते, तो 40 रुपीज 50 रुपीज खर्च कर रहा है। अब सिर्फ 7 रुपीज के अंदर ये सब डिलीवरी कर रहा हूं। हमारा मॉडल प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल क्यों, मतलब क्लोज्ड नेटवर्क है, फर्स्ट माइल से लास्ट माइल सब 40 किलोमीटर के अंदर। जी जी जी, सेल्व कुमार जी अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सेल्व कुमार जो खेती और मार्केटिंग करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन का कितनी उसकी भूमिका है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक किसान के लिए मार्केटिंग के लिहाज से वैल्यू एडिशन का कितना महत्व है वो हम जानेंगे सेल्व कुमार से। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज पी सेल्वकुमार वरदराजन से, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हमारे साथ जुड़े हैं। पी सेल्वकुमार एक किसान तो है ही, लेकिन किसान के साथ वो एग्री एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपना करीब 1.5 दशकों का जो उनका प्रोफेशनल जीवन रहा है, जहाँ की उन्होंने कई कंपनियों के साथ काम किया, उसका लाभ उठा के उन्होंने एक सप्लाई चेन ऐसा किसानों के लिए विकसित करने की कोशिश की है, जिसमें कि किसानों को चीजें सस्ती मिले, यानी जो इनपुट है वो कम भाव पर मिले और उनको ज्यादा बेहतर भाव पर मार्केटिंग करने का अपने उत्पादों को मौका मिले। पी सेल्वकुमार, ये बताइए कि जो आपने पैकेजिंग ब्रांडिंग वगैरह की है और जिस तरह से आपने बताया कि कैसे मार्केटिंग का एक चैनल आपने विकसित किया है, उसमें भी आपने किसानों को शामिल किया है, इसमें वैल्यू एडिशन जो है उसका कितना महत्व है और वो आप कैसे करते हैं? क्या उसको आप थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग करते हैं या आपने खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? अगर अपना बनाया है तो उसके लिए फंडिंग वगैरह कैसे व्यवस्था आपकी हुई है, थोड़ा समझाइए। ठीक है, वैल्यू एडिशन हम भी कर रहा हूं, बट रूल नंबर 1, वैल्यू एडिशन सेम विलेज में करना पड़ेगा। क्यों? मतलब लैंड, लेबर सब उधर ही लेना पड़ेगा सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। सर्वोदया, meeting the local demand with local resources, like Gandhiji said. And funding, we were funded by Upaya Social Ventures, a US based social venture. They studied the model. किसान का इनकम में 122% जंप थी, प्रॉफिट भी डबल हो गई। हम कैसे कर सकते हैं मैं बोल दूंगा। 20,000 इनकम, 17,000 कास्ट ऑफ फार्मिंग। हम क्या कर रहा हूं, 20,000 इनकम को 25,000 कर रहा हूं, 25% ज्यादा देने। 17,000 कास्ट ऑफ फार्मिंग हम 15,000 14,000 तक कम कर रहा हूं। हमारा इनपुट सब पैसा कम है इसलिए। सो 20,000 माइनस 17,000, 3,000 प्रॉफिट, 25,000 minus 15,000, they are getting 10,000 profit. So you can triple the margin. You need not double their production, which is not possible. And so Upaya Social Ventures, they gave us $50,000, and thanks to central government, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Pusa Krishi, ICAR, they gave 18 lakh grant, और थोड़ा एंजल्स भी सपोर्ट किया हमको। We did a fundraising. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है पी सेल्वकुमार। मैं थोड़ा दोहरा देता हूं हमारे हिंदी भाषी दर्शकों के लिए जो आपने अभी बताया है। और 120% किसानों की आमदनी और 100% उनका मुनाफा बढ़ा है, ऐसा एक कंपनी की स्टडी में सामने निकल के आया है, जिसके बाद उस कंपनी ने फंड किया है पी सेल्वकुमार वरदराजन के जो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है उसको। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर एक सामान्य धारणा है कि जो फंडिंग है उसके लिए आपको बहुत ऊंचे कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, और अगर आप IIT IIM जैसे संस्थानों से नहीं आपका एलुमनाई है तो
आपको मुश्किल हो सकती है। लेकिन यहाँ सेल्व कुमार का एक उदाहरण ये है कि अगर आपने वास्तव में वैल्यू प्रोपोजिशन आपने खड़ा किया है अपने कारोबार में, तो वहां पे आपको फंडिंग भी मिलती है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। अच्छा पी सेल्व कुमार, अब क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है इस एपिसोड में बचा है, तो मैं आपसे थोड़ा हमारे जो दूसरे किसान इसको देख रहे हैं, और अगर वो आपसे खास तौर से मैं एफपीओज के लिए कहूंगा कि अगर आप अपने मॉडल से हमारे जो दर्शक एफपीओज हैं उनको कुछ आप ये बताना चाहें कि इस पूरे मॉडल को कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, तो आपकी सलाह क्या होगी? कहाँ पर काम उनको करना चाहिए अपने अपने एफपीओ मॉडल में इस मॉडल को लाने के लिए? ठीक है, आप IIM IIT से नए हैं तो 3 साल मॉडल को प्रूव करना पड़ेगा, बाद में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रास्ता है, मॉडल प्रूव कर लीजिए, पैसा जरूर रेज कर सकते हैं। दूसरा, हम कैसे इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं? मेरे को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, बहुत बड़ा सिटीज में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मिडिल इंडिया सिटीज, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज, आउटस्कर्ट्स में किसान हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिटी में हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अभी हम तिरुपुर में काम कर रहा हूँ। हमारा पहला सिटी कोयम्बतूर थी, अभी तिरुपुर में एक और खोल रहा हूँ। बहुत इजी है, सिर्फ 30 लाख इन्वेस्ट करके इस मॉडल को किसी टियर 2, टियर 3 सिटी में हम रिप्लिकेट कर सकते हैं। आप भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। आपको इस मॉडल के बारे में कुछ सीखना पड़े तो आप आ जाइए हमारा साथ, एक वीक टाइम स्पेंड कीजिए, आप वापस जाके आपका सिटी में ये रिप्लिकेट कीजिए। हम 100% सपोर्ट दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये आपने जो बताया है कि यानी किसान आपने जो किया है, निश्चित तौर पे आपके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी था, लेकिन इसके बावजूद आपका ये कहना और ये भरोसा है कि कोई भी किसान संगठन इसको दोहरा सकता है इस मॉडल को, और अपने जिस भी शहर में वो है वहाँ पे इसी तरह के परिणाम पैदा कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पी सेल्व कुमार वरदराजन हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे पी सेल्व कुमार वरदराजन जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हमारे साथ जुड़े थे, जिनके साथ हमने विस्तार से आज बात की उनके अपने मॉडल के बारे में और किस तरह से उन्होंने किसानों की आमदनी और मुनाफा दोगुने से ज्यादा करने में सफलता पाई उसके बारे में। अगले हफ्ते फिर हम लौटेंगे आपके साथ मंडी.com में कुछ और नई बातें, कुछ और नए किसान और कुछ क्रांतिकारी किस्म के जो बदलाव होते हैं, जो विकास होते हैं उनको लेकर। लेकिन फिलहाल अब मंडी.com में हो गया है वक्त आपसे अनुमति लेने का। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।